सो लीनियर इन इक्वेशन का डाउट है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि x/2 के वन साइड कुछ है और x के अदर साइड में कुछ है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में है तो क्या हुआ, फ्रैक्शन में है कैपलाओ तो क्या हुआ, है ना। फ्रैक्शन तो हमने बचपन में सॉल्व किए ना, फ्रैक्शन तो हमने कब सॉल्व किए, बचपन में सॉल्व किए। तो हमें इसका एक नंबर लाइन बनानी है या सॉल्यूशन सेट देना है, होल नंबर पे भी देना है, इंटीजर यानी x सेट ऑफ z इंटीजर का भी बताना है, और रियल, तीनों के आंसर देने अलग अलग, तीनों के आंसर देने अलग अलग, ठीक है। तो दूसरा कलर पेन लाओ, ब्लू पेन लाओ। निकाल के दी तुम्हें भी तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, देखो -1/3 इज लेस देन इक्वल टू, बोलना भी आना चाहिए सिंबल, लेस देन इक्वल टू x/2 प्लस 1 होल 2/3 लेस देन 5 होल 1/6। ये है, हमें कहाँ कहाँ पे बताना है, हमें रियल नंबर पे ही बताना है, होल नंबर पे ही बताना है, और इसका ही आंसर इंटीजर पे ही बताना है। z मतलब होता है इंटीजर, ओके, ये चीज ध्यान रखना। चलो फटाफट फॉलो अप करते हैं। हमने क्या करना है कि जहां पर सिंबल है दूसरा वाला वहां तक एक ले लेंगे, ऐसे करके ये ले लिया, अभी जहां से सिंबल यहाँ से स्टार्ट है इसको एक तरफ रख लेंगे, करेक्ट। ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना हम लोग, दो पार्ट में सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो -1/3 x/2 प्लस 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 क्या है, तो प्लस है, प्लस है 1 होल 2/3, ठीक है ना। यहां तक एक ले लिया, क्यों, देखो स्टार्टिंग से लो, कहां तक लेना है, जहां पे सेकंड वाला सिंबल स्टार्ट हो रहा है। इधर बैठ जाइए चेयर पे, या इधर आप खड़े हो गए, ठीक है ना। और दोबारा दूसरा साइड जो मैंने लिया है, जहां से पहला वाला सिंबल है वो यहां पर लिख लेंगे, करेक्ट। ये तो पता ही है कि नहीं पता है, 5 होल 1/6। तो कुल मिला के इसकी जो कहानी है फ्रैक्शन बेस पर है ज़्यादा, तो फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -1/3 x/2, ये देखो 1 3 3 3 + 2 5 5/3, ओके। तो अब हमारी कहानी क्या है इसकी, कि लीनियर इन इक्वेशन में x को एक ही साइड रखते, बाकी सबको अदर साइड भेजते हैं। तो -1/3 x/2 के साथ में क्या था, प्लस का 5/3 था, प्लस का क्या था 5/3 था। तो प्लस का 5/3 जरा क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3, और सिंबल वैसे लेके चलेंगे, ठीक है। ये तो यार डिनोमिनेटर पहले से कॉमन, डिनोमिनेटर पहले से, तो माइनस का 6/3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 रहेगा। तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई करो तो ये रिड्यूस कर देना, तो -2 ये हो जाएगा इसका आंसर, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू x, यानी -4 एक आंसर आ गया। एक आंसर क्या आ गया कि x बड़ा है -4 से, x क्या है, बड़ा है और इक्वल टू, ठीक है। ऐसे भी -4 छोटा है x से, या फिर ये ज्यादा सही रहेगा x बड़ा है या इक्वल टू है -4 से, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई हमने क्या था, इसको वन साइड में बाकी सबको उधर भेजना है, ठीक है। ये सिंबल कंटिन्यू किया, देखो 1 3 3 3 + 2 5 5/3 वहां भेज दो, ठीक है। 5/3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, ये देखो 5 6 30 31/6 31/6 यहीं पर आएगा, और ये 5/3 उधर साइड चला जाएगा। x/2 2 तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 - 10, 10/6, ठीक है ना। अब तो 31 के 21/6, तो वहां मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 3 3 रिड्यूस है 7/2, है ना। 3 7 था 3 2 था, ये 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। x छोटा है 7। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बीच में लिखो x, एक तरफ ये सिंबल देखो मुंह खुला है, मुंह खुला इक्वल टू, एक तरफ मुंह बंद है, मुंह बंद, यहाँ पे -4, यहाँ पे 7,
ठीक है, आगे बात समझिए। अब ग्राफ अब ग्राफ में ये ग्राफ करते इन हैं। ईच ऑफ द तो ग्राफ अब देखो 1 बाई 1 बनाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवरऑल लीनियर इन इक्वेशन के लिए। ओवरऑल लीनियर इन इक्वेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 31 माइनस 10 प्लस के 21 होगा। ठीक है, तो चलो, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, सेट ऑफ होल नंबर ले लेते हैं। सेट ऑफ होल नंबर, अगर होल नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन सेट देना है तो क्या आएगा सॉल्यूशन सेट। पहले सॉल्यूशन सेट बना लो, नीचे नंबर लाइन भी बता देंगे। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, -4 के इक्वल और बड़ा है, यानी -4 भी लेंगे। पक्का होल नंबर की कहानी है भाई। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो -4 को तुम्हें टच नहीं, -4 से तुम्हें जाना है 6 तक के। एक्चुअली देखो यहाँ पर नंबर कितने आ रहे हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन हमें क्या चाहिए, -4 से बड़ा, लेकिन सेट ऑफ क्या है, होल नंबर। तो -4 से बड़ा नहीं, 0 से लेंगे, और 7 से छोटा हम लोग सिर्फ 6 तक ही लेंगे, 7 वाला काउंट नहीं करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसकी यार अब तो ये बना ही दिया, अब क्या दिक्कत है। तो यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो -1, यहाँ पे दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -1 से नहीं छूना है, 0 छूना है, 0 से। हाँ, अब 0 काउंट करना है। हाँ 0 काउंट करोगे, क्योंकि मेरे पास तो और पीछे 0 से 6 तक मेरे पास तो उल्टा पीछे तो बैकिंग चल रही, लेकिन अब ये नहीं लिख पा रहे। क्यों, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है। तो 0 तो लेना ही पड़ेगा, मतलब बोल्ड मारना पड़ेगा, और 6 तक के बोल्ड मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7 करके हॉलो ना मार देना, 7 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, वो रियल नंबर नहीं है, वो हॉलो। ये कब मारते हैं, जब 6.9999 हो रहा हो, रियल नंबर, ये होल नंबर है। 6 के बाद जंपिंग 7 में ही है, 6 के बाद जंपिंग 7 में हॉलो भी नहीं लेंगे। अगर आप ये सोचो सर ये तो 7 तक से छोटा है, तो 7 से जस्ट छोटा ले ले, जस्ट छोटा मतलब हॉलो। लेकिन यहाँ पे जस्ट छोटे का मतलब है 6, क्योंकि होल नंबर, क्योंकि एक हो गया सेट ऑफ होल नंबर। अगर सेट ऑफ इंटीजर होता तो सर, मतलब सेट ऑफ क्या होता है, इंटीजर होता तो एक में ना, तो नंबर लाइन तो बना ही देंगे, नंबर लाइन तो बना ही देंगे। -4 से स्टार्टअप है, सॉल्यूशन से बाद में बने, नंबर लाइन बना -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तुमने जरा कायदे बनाना 6, 7 तक तो बना ही देगा। अब देखो इंटीजर है, इंटीजर मतलब माइनस नंबर भी प्लस नंबर भी। तो -4 के बराबर n बड़ा है, यानी -4 लेंगे कि नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा, क्योंकि -4 के बराबर भी है। और आगे जाओ, बड़ा नंबर जाना है ना, बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ बड़े जाओ, 6 तक के जाएंगे, 7 नहीं लेंगे कि 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, 7 नंबर नहीं लेंगे। बात समझ में आई, तो ये बना देंगे नंबर नहीं, ऐसे करें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या देंगे, सॉल्यूशन सेट दे जो नंबर लाइन में बनाया वो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ऐसे देना है आपको, देखो ऐसे लिखा हुआ है, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन सेट, एक सेट ऑफ इंटीजर विद कॉमा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 7 नहीं। ओके, एक तो हो गया काम। सेकेंड है, अगर सेट ऑफ रियल नंबर होता तो, अगर सेट ऑफ रियल नंबर होता तो रियल नंबर ले लो। सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर लाइन को बना ही देते हैं, नंबर लाइन को बना ही देते हैं। एक एक्स्ट्रा ही लिया था। ओके, दिया। ठीक है, अब देखो रियल नंबर यार सब कुछ है, रियल नंबर के पास बहुत पावर है, रियल नंबर के पास बहुत ही ज्यादा पावर है, सब कुछ है रियल नंबर के पास। रियल नंबर के पास क्या है, सब लेंगे, यानी -4 तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वल टू भी
तो -4 तो लेना ही पड़ेगा। -4 से पूरा 7 बच जाएगा, लेकिन 7 बोल रहे हो। हाँ और लो आएगा। हाँ, -4 से लेंगे, पूरा लो पूरा लो पूरा लो पूरा लो पूरा लो पूरा लो, 7 तक तो जाएंगे, लेकिन क्या है 7 से छोटा है, 7 नहीं लेंगे, लेकिन 6.99999 लेंगे, तो हॉलो कर दो। और यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में तो ऐसे लिखो, सेट ऑफ रियल नंबर कॉमा -4 तू क्या सारे इंटीजर नंबर डालो, रियल नंबर नहीं डालो सॉल्यूशन सेट में, सॉल्यूशन में रियल नंबर नहीं डालो। अब सवाल तो यही है ना, तो सॉल्यूशन सेट में तो बहुत बड़ी चीजें इंक्लूड हो जाती है ना। तो इसमें सॉल्यूशन सेट में जो तुम क्या कौन सा नंबर ले रहे हो, ओनली रियल ले रहे हो, सॉरी ओनली इंटीजर ले रहे हो। रियल नंबर तो ये भी हुआ -4.00001, ये भी रियल नंबर हुआ। अगर रियल नंबर का, सॉरी यहाँ पर अगर रियल नंबर का तुम बना रहे हो सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन में -4 -3 थोड़ी ना है, फिर -4 ठीक है, -3.99999 है ना, -3.99998, मतलब इनफाइनाइट पे चल रहा है ना। तो रियल नंबर का सॉल्यूशन सेट तुम कैसे बनाओगे? इंटीजर होल नंबर का तो बना सकते हो, नेचुरल नंबर का बना सकते हो, लेकिन रियल में तो यार बहुत कुछ है, बहुत सारे डेसिमल्स में है, बहुत सारे डेसिमल में है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपको वैसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, ऐसे यही स्टेटमेंट डाल देना इसके सॉल्यूशन सेट रियल नंबर, ठीक है। ये देखो है, क्योंकि रियल नंबर आप नंबर नहीं लिख सकते, लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर आ गए, कितने डेसिमल में, पूरा पूरा ये डालना ऐसे। अगर सॉल्यूशन से रियल नंबर की बनानी है तो कैसे डालोगे, x इज सेट ऑफ रियल नंबर कॉमा, ये पूरा लिख देना जो आंसर आया है, -4 से बड़ा है और इक्वल टू है 7 से छोटा है, बस बन गया, आगे बस समझो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए, लेक्चर दोबारा आप लोग देखना बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है, हम दे देंगे तुम्हें। अब ये क्वेश्चन दिया गया है सेट एंड लीनियर इक्वेशन से मिली भगत से, किससे, सेट्स एंड लीनियर इक्वेशन की मिलीभगत से। हाँ, सेट्स हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है ना, 6 में भी पढ़ा है, 7 में पढ़ा है और 8 में भी पढ़ा है आईसीएसई बोर्ड में, ओके। तो पहले मैं इसका मतलब बता दूं क्या, देखो ये है ए, आपको दिख रहा है, आप इधर आ जाइए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्ट बी, ए इंटरसेक्ट, ये साइन कौन सा, इंटरसेक्ट का साइन है, इसका मतलब होता है ओनली कॉमन लेने हैं, ओनली कॉमन लेने हैं, ठीक है। ये भी इस साइन का मतलब इंटरसेक्ट होता है, लेकिन यहां इसका मतलब क्या होता है, ए नॉट, मतलब ए में से ए नॉट है, वो नंबर लेने हैं जो नहीं है, ठीक है ना, नॉट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, नॉट। अभी समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब ये होता है ए में से बी वाले एलिमेंट हटा दो, ए में से बाकी बच्चे की चलिए, तो बी वाले हटा दो और बाकी लिख दो, बाकी लिख दो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां से तुम्हें 2 आंसर मिलेंगे, यहां से तुम्हें कितने मिलेंगे आंसर, 2 आंसर मिलने वाले, ठीक है। देखो -1 x इज ग्रेटर देन -1 या -1 इज स्मॉलर देन x और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, एक ही में दिया, 2 में दिया है, हाँ 2 सिंबल में दिए, कोई दिक्कत, लेकिन है इजी। यहाँ पर क्या x क्या है, रियल नंबर है, याद रखना क्या, एक सेट ऑफ, तो इसका कुल मिला के आंसर निकाल लेंगे हम लोग, और यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है, यानी -1 लेस देन x, एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट x लेस देन और इक्वल टू
5, करेक्ट। छोटा सा है, बड़ा होता तो बड़ा करते। इसमें तो डायरेक्ट आंसर ही दे दिया गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सॉल्यूशन ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, बहुत सिंपल सा दे दिया गया। तो इसका सॉल्यूशन फिर क्या, नंबर लाइन क्या बनेगी, डायरेक्ट नंबर लाइन बन जाएगी इसकी। -1 -2 -1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो इसकी नंबर लाइन हम लोग बना देंगे। नंबर लाइन कैसे बनेगी, x क्या है, 1 से -1 से बड़ा है, और सेट ऑफ क्या है, रियल नंबर। तो -1 से बड़ा वाला हॉलो लेना पड़ेगा, -1 तो नहीं लेंगे, -1 तो हॉलो लेना पड़ेगा और उधर जाना पड़ेगा। चलो उधर गए 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 5 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 में इक्वल टू भी है, यानी बोल्ड तुम्हें मार सकते हो, यहाँ पे बोल्ड मार, लेकिन यहाँ हॉलो, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं और रियल नंबर था, इसलिए 1 को वैसे नहीं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, मेन ये पार्ट था, एक सेट ऑफ रियल नंबर। सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है बताओ, इसका सॉल्यूशन सेट तो पूरा पूरा इसके आंसर में बनेगा, यही वाला पूरा है ना, रियल नंबर का है ना, तो पूरा पूरा किसमें बनेगा, आंसर में बनेगा। -1 एक, क्योंकि ये आंसर क्या है, ये पूरा सिंप्लीफाइड ही दिया हुआ था एक तरीके से, है ना, ये सिंप्लीफाइड नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में ही पूरा आंसर था एक तरीके से। सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये वाला कर लो, इधर आ जाओ, देखो -4 छोटा है या इक्वल टू है x के, और x जो है छोटा है 3 से, तो ये भी डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ, इसमें भी रियल नंबर डायरेक्ट नंबर लाइन बना देंगे। ठीक है, ये सेट ऑफ क्या है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे x सेट ऑफ रियल नंबर, और पूरा पूरा वैसे को वैसे लिख देंगे, क्योंकि अगर इंटीजर या होल नंबर होता तो आंसर खोल के लिखते हम लोग, खोल के आंसर नहीं लिख पाएंगे ना, ये आ ओके। अब देखो बताना है क्या है, एक्चुअली बताना है कि A यूनियन B बताओ, क्या बताओ, सॉरी A इंटरसेक्ट B, यूनियन ऐसे होता है U ऐसे, ठीक है ना, ये यूनियन होता है। तो A इंटरसेक्ट B का मतलब होता है A और B के ओनली कॉमन, मतलब ये A है, ये B है, ये A क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन B था, ये A का आंसर है और ये B का आंसर है। कह रहे हैं कि A इंटरसेक्ट B बताओ, इन दोनों में जो कॉमन है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली कॉमन। देखो अगर एक पल के लिए इसको हम थोड़ा सा इंटीजर मान के लिख दें, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए बता रहे हैं, इसका आंसर क्या है, अगर इंटीजर मान के चले तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, क्या आएगा ना, 5 भी आएगा ना, एक पल के लिए मान रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या आएगा, थ्री कहाँ है, 3 तो कम है ना, ठीक, डेसिमल में है, मान रहे हैं ये, तो उसमें माइनस में नहीं होना चाहिए ना फिर, इंटीजर लिया है ना ये वाला, तो ये -2 से -1 से था, माइनस वन से नहीं है। नहीं ठीक है, -1 से पढ़ा है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें कॉमन देखें तो कॉमन क्या मिल रहा है, 1 2 0 1 2 3, यहाँ पे, हाँ कॉमन बताओ, देखो 0 0 1 1 2 2, बस इतने कॉमन मिल रहे हैं, तो बस यही आंसर आ जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट में 1 2, ठीक है ना। ये नहीं, ये A इंटरसेक्ट B हो, ठीक है, ठीक है। देखो -1 में थोड़ा तुम्हें डाउटफुल है ना, क्योंकि रियल नंबर है, यहाँ पर देखो यानी -1 का हॉलो नंबर पार्ट में आ रहा है, -1 में हॉलो पार्ट। देखो अगर यहाँ पे हम इसको -1 रियल नंबर कंसीडर करें तो हॉलो लेते हैं ना हम लोग, तो इसका हॉलो और इसका कम से कम हॉलो तो आएगा ना, जबकि -1 पूरा आ रहा है, लेकिन क्या लेना है कॉमन में, मिनिमम। अगर मिनिमम क्या है, हॉलो है, तो इसके लिए भी क्या ले लेंगे, हॉलो, मिनिमम लिया जाता है, क्या लिया जाता है, मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 हॉलो हो रहा था, यहाँ पर
यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नंबर हॉलो हो रहा था, यहाँ पे 3 पूरा आ रहा है, तो लेंगे कौन सा, पूरा वाला है कि हॉलो वाला, हॉलो वाला, मिनिमम लेना है, कॉमन क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। तो ये तो मैंने खैर एक समझाने के लिए बताया था, नंबर लाइन में हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर हमें मिनिमम -1 ले सकते हैं दोनों के लिए कॉमन में। भाई यहां पर -1 क्या हॉलो है, यहाँ पे -1 पूरा है, यहाँ पे -1 हॉलो आएगा ना, रियल नंबर के साथ तो बनेगा, हॉलो आ रहा है ना, और यहाँ पे -1 पूरा ही पूरा आ रहा है, तो कम से कम हॉलो लेंगे, कम से कम क्या लेंगे, हॉलो लेंगे। अब यहाँ पे देखो 5 तो है, लेकिन यहाँ 5 है ही नहीं, हटा ही दो। यहाँ पे कम से कम 3 हॉलो है, तो यहाँ पे 3 तो कम से कम है ही पूरा पूरा, तो 3 हॉलो और पूरा में कौन सा लेंगे, हॉलो, मिनिमम लेना है, हॉलो मिनिमम हो गया, हॉलो क्या हो गया, मिनिमम हो गया, तो यहाँ पे हॉलो ले लेंगे, अब बीच में बना देंगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो मिनिमम हॉलो तुम्हें समझना है, रियल नंबर है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव है। तीसरा देखो, ए नॉट इंटरसेक्ट बी, मतलब ए और बी में जो इंटरसेक्ट वाले कॉमन पार्ट है वो ए वाले के नहीं है, वो लेंगे, ए के कॉमन पार्ट, अभी यह आंसर निकल रहा था कॉमन के लिए, ठीक है, यानी ए का कौन सा पार्ट छूट रहा था, ए का कौन सा पार्ट छूट रहा था, ये वाला ए है, 4 और 5 छूट रहे थे, है ना, ए के यही छोड़ रहे थे ना, तो ए के वो पार्ट लेने हैं, लेकिन बी के इंटरसेक्ट में, बी का भी इंटरसेक्शन देखना है तुम्हें बी से इंटरसेक्शन देखना है, ए नॉट, ठीक है। अब देखो पहले कॉमन में क्या इतना आ रहा था, ये कितना आ रहा था कॉमन में, छूट कौन सा रहा था ए का, इधर 4 5 छूट रहे थे, तो ये 4 5 तक के ले लेंगे। नंबर लाइन दिखाओ उसकी, ये देखो कौन वाला, ये देखो हमने क्या किया, इधर से कौन वाला 17 का सेकेंड, 17 सेकेंड का है ये, हाँ ये देखो क्या क्या पार्ट छूट रहा था, -1 छूट रहा था, -2 -3 -4, यही तो नॉट में था, जो कि कॉमन में नहीं है, ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, मतलब वो तुम्हें लेना है नॉट में। तो कौन सा छूट रहा है देख लो, इंटरसेक्शन में कॉमन जो नहीं है, इंटरसेक्ट में जो कॉमन, देखो ये कॉमन नहीं है, एक तो कॉमन नहीं है ना, दोनों में नहीं है, देखो ये वाला पार्ट ले लिया, -4 -3 -2, क्योंकि ये पार्ट कॉमन हॉलो आ रहा था, इन दोनों में ये पार्ट कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर तो ये कॉमन नहीं है, लेकिन हमें देखना कहाँ से, ए नॉट से देखना है, जो ए नॉट में नहीं है, बी का वो पार्ट जो ए में नहीं है वही ए नॉट होता है, बी का वो पार्ट ए नॉट, इसका बी का मतलब क्या हुआ, ए नॉट इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या हुआ कि बी का वो कॉमन पार्ट जो ए में नहीं, ठीक है, तो ए में ये नहीं था, ए में नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखो क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या मतलब ये होता है कि ए में से बी वाला हटा दो, तो बचा कितना, 4 5 बच रहा है, 3 4 5 बच रहा है ना, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में बी वाले हटा दो, ए में से बी वाले हटा देंगे, तो ये इधर ही से हटाएंगे, कौन हटा देंगे, और देखो यहाँ 0 से स्टार्ट है, तो 0 हटा दो, भाई ये तो माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पर हटा दो, जो है उसका देखो, तो 0 हटा दो, 1 हटा दो, 2 हटा दो, बचा क्या, 3 4 5 बचा। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले पार्ट हटाओ, ए में ये नंबर थे, बी वाले हटा दो, बी में कौन से नंबर है, 0 है हटा दो, 1 है हटा दो, 2 है हटा दो, बचा क्या, 3 4 5, तो 3 4 5 नंबर लाइन को मार देंगे, ये नंबर लाइन समझिए। लेक्चर दे देंगे घर पे, दोबारा देखिए, आई बात समझ में।